नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने की कक्षा में। इस सेशन में आज हम लोग जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कि आखिर ये प्राग ऐतिहासिक काल है क्या। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये है क्या, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। भारत का जो इतिहास था वो कहाँ से आरंभ होता है, वो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, यहाँ से प्रारंभ होता है। प्राग ऐतिहासिक शब्द प्राग प्लस इतिहास से मिलकर बना। किससे मिलकर बना है? प्राग प्लस इतिहास, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इतिहास से पूर्व का युग। मतलब इतिहास जो हम लोग जानते हैं इससे भी पहले का युग, जिसको हमने सुना है, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता। प्राग ऐतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? जब मानव तो अस्तित्व में थे, लेकिन जब लिखाई का आविष्कार न होने से उस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है। मतलब जिस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है लेकिन मानव तो थे ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। इस काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें हिमयुग, मानवों का अफ्रीका से निकलकर अन्य स्थानों में विस्तार होना, आग पर स्वामित्व पाना, कृषि का आविष्कार, कुत्तों व अन्य जानवरों का पालतू बनना इत्यादि भी शामिल है। ऐसी चीज़ों के केवल क्या मिलते हैं? चिन्ह मिलते हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार, पुराने मानव पड़ावों का अवशेष और गुफाओं की कला, जिनसे ये सब हमें मालूम पड़ता है। यह वो समय है जब हम पशु से मनुष्य की ओर विकसित हुए हैं। कैसे? जब हम पशु से मनुष्य की ओर विकसित हुए हैं, जब मनुष्य ने खाद्य उत्पादन आरंभ नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद क्या? प्राग ऐतिहासिक कालों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु पाषाण काल। मतलब कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। देखेंगे पूर्व पाषाण काल, ये क्या था? पूर्व पाषाण काल जो था, यह सभ्यता केंद्र दक्षिण भारत में मदुरा, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्रों में इस सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ पे? पूर्व पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो में मदुरा, मतलब वही तिरुचिरापल्ली, मैसूर, तंजौर आदि क्षेत्रों में इसके अवशेष मिलते हैं। इस समय मनुष्य का प्रारंभिक समय था। इस काल में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य कंदराओं, गुफाओं और वृक्षों आदि में निवास करता था। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य पत्थरों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करता था। कुल्हाड़ी और कक्कड़ के औजार सोहन नदी के घाटी में मिले। ठीक है, सोहन नदी के घाटी में मिले हैं। सोहन नदी जो है वो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। उसके पत्थर के औजार साधारण और खुरदुरे थे। इस युग में मानव ने क्या किया? शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था। इस युग में मानव जो था शिकार व भोजन एकत्र करने की अवस्था में था। खाना बदोश जीवन बिताता था और उन जगहों की तलाश में रहता था जहाँ खाना पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो या मिल सके। फिर आता है मध्य पाषाण काल। आखिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए लगे। पत्थर के औजारों को बनाया जाने लगा। इस काल में कुल्हाड़ियों के अलावा सुतारी, खुरचनी और बाड़ आदि मिले हैं। इस काल में मिट्टी का प्रयोग होने लगा था। पत्थरों में गोमेद, जेस्पर आदि का प्रयोग होता था। इस काल के अवशेष सोन नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे पाए गए हैं। उत्तर पाषाण काल। इस काल में भीमा नव पाषाणों का प्रयोग ही होता था, किंतु इस काल में निर्मित हथियार पहले की अपेक्षा कैसे थे? उच्च कोटि के थे। पाषाण काल का समय मानव जीवन के लिए
विशेष अनुकूल था। इस काल में मनुष्य अधिक सभ्य थे। उन्होंने पत्थर व मिट्टी को जोड़कर दीवारें व पेड़ की शाखाओं व जानवरों की हड्डियों से छतों का निर्माण किया एवं समूहों में रहना आरंभ कर दिया। तो मनुष्यों ने समूहों में रहना कब आरंभ किया? उत्तर पाषाण काल में। अब मिट्टी पत्थर के घर बनाए और हड्डियों से छत बनाई, जानवरों की हड्डियों से छत बनाई। ये कब हुआ? उत्तर पाषाण काल में हुआ। मिट्टी के बर्तन वस्त्र बुनना प्रारंभ कर दिया। कौन से काल में? उत्तर पाषाण काल में। हथियार नुकीले हो गए और सुंदर हो गए। इस काल के औजार जो थे सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, गदाएँ, मसूला और आरियाँ इत्यादि थे। उत्तर पाषाण कालीन के लोग पत्थर को रगड़कर आग जलाने व भोजन पकाने की कला को जानते थे कि कैसे भोजन पकाया जाएगा, कैसे पत्थरों को रगड़ के आग लगाई जाएगी। ये सारी चीज़ें मानव ने उत्तर पाषाण काल में बड़े अच्छे ढंग से जान ली थी। इस काल में धार्मिक भावनाएं भी जागृत हुई। तो भैया कौन सा काल था जब मनुष्यों के अंदर धार्मिक भावनाएं जागृत हुई व उन्होंने प्रकृति पूजा, वन, नदी आदि की पूजा करना चालू कर दिया था? तो उत्तर पाषाण काल में ऐसा करना उन्होंने चालू कर दिया था। अब आता है धातु युग। धातु युग जब आया तो इसमें क्या देखते हैं? धातु युग को इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 भाग में इन्होंने बांट रखा है। ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। पहले देख लेते हैं धातु युग था क्या। धातु युग मानव सभ्यता के विकास का क्या था? द्वितीय चरण था, मतलब दूसरा चरण था। इस युग में मनुष्य ने धातु के औजार तथा विभिन्न वस्तुएं बनाना सीख लिया था। इसमें सोने का पता लगा लिया था एवं उसका प्रयोग जेवर के लिए किया जाने लगा। किसके लिए किया जाने लगा? जेवर बनाने के लिए किया जाने लगा। धातु के खोज के साथ ही मानव की क्षमताओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। हथियार अधिक उच्च कोटि के बनने लगे। धातुकालीन हथियार चित्र बनने लगे। जो धातुकालीन हथियार होते थे उनमें चित्र बनाने लगे। इस युग में मानव ने धातु युग को 3 भागों में बांटा है। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र युग को हम पढ़ेंगे। ताम्र युग में, इस युग में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। पाषाण की अपेक्षा ये अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक था। मतलब जो पत्थर के औजार बनते थे उससे ये ज़्यादा सुदृढ़ था और सुविधाजनक भी था। इस धातु से कुल्हाड़ी, भाले, तलवार तथा आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं किससे बनी? तांबा से बनाई जाने लगीं। कृषि कार्य भी इन्हीं औजारों से किया जाने लगा। किससे? ताम्र युग से। फिर आता है कांसा। इस युग में मानव ने तांबा और टिन को मिलाया। किसको? तांबा और टिन को मिलाया और एक नई धातु बना ली जिसे कहा गया कांसा, और जो कैसी थी? अत्यंत कठोर थी। कांसे के औजार उत्तरी भारत में प्राप्त हुए। इन औजार में चित्र भी थे। कैसे क्या थे? इन औजारों में चित्र भी थे। अनाज उपजाने व कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। तो अनाज की उपज करना और चाक पर बर्तन बनाने की कला कांस्य युग में मानव ने सीख ली। वह मातृ देवी और नर देवताओं की क्या करने लगा? पूजा करने लगा। वह मृतकों को दफनाता था। क्या करता था? मृतकों को दफनाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। ताम्र पाषाण काल के लोग गांव में रहते थे। कैसे रहते थे? गांव में रहते थे। फिर आया हमारा लौह युग। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के उपरांत ही लौह काल क्या होता है? प्रारंभ हुआ। लेकिन उत्तरी भारत में ताम्र काल के उपरांत लौह काल क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे के औजार ही बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपका